अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, मार्केट अपडेट की बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं कि मार्केट क्रैश क्या हुई है। अब क्रैश तो होगी क्या, इसके बाद दोबारा ऊपर जाएगी या 90 के हमारा टारगेट होगा या 95 के। जो भी आपके क्वेश्चन थे सारे के सारे मैं जो है वो चार्ट्स पर जाके क्लियर करूंगा और इस अपडेट में जो है वो आपको मैं बिटकॉइन का सिग्नल भी दूंगा मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है कि हो सकता है चीज़ें वैसी जा सकती हैं। और जो जो भी वीडियो में इसमें आपको जो है मैं चीज़ें बताऊंगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, और कोई मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। अगर आप इन्वेस्ट करने हैं तो आप अपनी रिसर्च करें, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आप इन्वेस्ट करें। मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मेरे पास है। बाकी चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि बिटकॉइन जो है वो इतना डंप क्यों किया है। उसके बाद टेक्निकली क्या क्या चीज़ें जो है पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद बिटकॉइन में टेक्निकल चार्ट्स पे क्या बता रहे हैं। उसके बाद यूएसडी डोमिनेंस क्या बता रही है हमारे पास, बिटकॉइन डोमिनेंस हमें क्या बता रही है, लिक्विडेशन क्या बता रही है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपके सामने जो है वो मैं रख दूंगा, और उसमें से फिर जिस तरह भी आपने अपनी ट्रेड्स को प्लान करना हो आप कर लेना इंशाल्लाह। इस अपडेट के बाद आपको इतना पता लग जाएगा कि आपने मार्केट में करना कि अगर पोजीशंस होल्ड हैं तो उनको कैसे करना, एग्जिट कैसे लेना, एंट्रीज कैसे बनानी है। और इस वीडियो को अगर पूरा आप देखेंगे तब ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, इतनी आसान तरीके से आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी की अपडेट देखने की जरूरत पड़ेगी। सारा कुछ चार्ट में जाकर बच्चों की तरह आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ें ये प्ले हो रही हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं। अब चार्ट के ऊपर जाके आपको सारी चीज़ें बता। अच्छा यार, इस टाइम मेरे पास जो है वो वीकली चार्ट ओपन है बिटकॉइन का, और इसके एनालिसिस करके आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट जो है वो किस तरह चल रही है, क्या क्या हो सकता है। प्राइस एक्शन को जो फॉलो करता है उसको भी, उसके अकॉर्डिंग भी टेक्निकल सारे के सारे एनालिसिस कंबाइन करके आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जो एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जोन बना हुआ है ट्रेंड लाइन का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये वाली, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है हमारे पास जो परफॉर्म हो रही है। और इस ट्रेंड लाइन से जो है वो मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है वो बाउंस बैक्स ली है, और ये बड़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है। देखो, अब चीज़ों को समझना आपने खुद है और बताना मैंने। बिल्कुल बच्चों की तरह एक चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि अब ये वीकली टाइम फ्रेम है मेरे पास, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम मीन्स के 1 वीक की कैंडल, और ये 1 वीक की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे पास 2023 से बनती आ रही है। तो अगर मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके बाउंस बैक नहीं लेगी तो कहाँ से लेगी। 99 पर आया, उसके बाद ये बाउंस बैक ले रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक हम बेरिश नहीं हुए, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक स्ट्रक्चर बुलिश है, और ये हमारा स्ट्रक्चर बुलिश कब होगा, जब हमें वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल क्लोजिंग है वो अराउंड 97 या 98 के नीचे मिल जाएगी वीकली क्लोजिंग। फिर आराम से आपका फर्स्ट टारगेट ना पहला टारगेट आराम सुकून से 80,000 होगा ही होगा, 78 to 80,000। बट तब ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब हमारे पास जो वीकली क्लोजिंग है या डेली क्लोजिंग है वो 98 से नीचे आए। अब यहाँ से तो मार्केट डायरेक्ट 80 पर नहीं चली जाएगी ना। इन चीज़ों को समझो आप, जो पैनिक आपने फैलाया हुआ है, जो पैनिक आप कर रहे हो वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस बिल्ड करो लॉन्ग। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। अब इसको ज़रा हम देखते हैं एक राइजिंग वेज के थ्रू। अब जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग, अब उनके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, ये एक राइजिंग वेज बन रहा है, ठीक है। और ये इसके ब्रेक डाउन के बाद ही हमारे पास बियर मार्केट स्टार्ट हो सकती है या बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अभी तक तो हमारा ट्रेंड जो है वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट ही नहीं हुआ बियर में। अभी तक हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट ही नहीं हुआ। अभी तक हमारा जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड ही है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब कह रहे हैं कि डेली पे हम शिफ्ट हो गए। अब डेली के एनालिसिस हम आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अब देखो, हाँ, अब डेली के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं, लाइक दिस ये। अब इसमें क्या परफॉर्म हुआ है, हायर लगा, उसके बाद लोअर लो, देन हायर लो, देन लोअर लो। अब चलो मान लिया हो गया शिफ्ट। अब यहाँ से भाईजान इसे एक हायर लो तो बनाना चाहिए ना। फैक्ट की बात है, टेक्निकली बात है, 1,10,000 1,11,000 तक इसे जाना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और चीज़ें भी बता रही हैं, टेक्निकल्स भी आपको यही बता रहे हैं कि इसे अराउंड 1,11,12 के जाना चाहिए अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है।
कि अगर अब देखो मार्केट डायरेक्ट तो नीचे नहीं आएगी, ऐसे डायरेक्ट तो कभी कोई चीज़ नीचे नहीं आती है कि नीचे आएगी जिस तरह वेव्स बना के आएगी जिस तरह आ रही है। क्या पता इसके बाद 1,11,000 के बाद हमें जो है वो अगर ये डाउन ट्रेंड बरकरार रखती है 95 दिख जाए, लेकिन 1,10,000 1,11,000 जाना ज़रूरी है इसको अपना डाउन ट्रेंड को मेनटेन करने के लिए, अपनी ट्रेंड को जो है मेंटेन करके नीचे आने के लिए। अब डायरेक्ट आप बोलोगे यहाँ से 80 पर आ जाएगी तो ये चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उनकी, और ना ही इस तरह की कोई चीज़ होती है। डायरेक्ट कभी भी कोई चीज़ नीचे नहीं आ सकती। और मेन चीज़ कि आपके पास इस टाइम जो फंडामेंटल्स हैं वो बुलिश चल रहे हैं, हर चीज़ आपके फेवर में, इंटरेस्ट रेट हो रहे हैं और टैरिफ वाला मामला भी जो हल हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट क्रैश क्यों कर रही? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जहाँ मार्केट का फ़ायदा नज़र आता है मार्केट वहाँ पर मूव करती है। अब ये तो हो गए बिटकॉइन के एनालिसिस। अब हम ज़रा चलते हैं इसके 4 आवर के एनालिसिस पे, जो रात को आपके साथ मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि अगर ये यहाँ पर था कि 1,02,000 से ऊपर क्लोजिंग आई तो हम 1,4 1,5 देखेंगे, वैसे ही वो 1,4 के ऊपर क्लोजिंग है 1,4 5 देगा। अब इसके बाद हम ज़रा चलते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के पास। अच्छा, अब ये यूएसडीटी डोमिनेंस क्या होती है ये समझो। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो बेसिकली जब भी कोई बंदा अपना क्रिप्टो सेल करता है तो उसके पास क्या आता है? यूएसडीटी। तो लोग जितनी सेलिंग करेंगे ये उतना ऊपर सेलिंग करेंगे उतना ऊपर जाएगा, जितनी लोग बाइंग करेंगे डाउन आएगा। मीन्स कि एक कोरिलेशन है इसका मार्केट के साथ कि जब ये पंप होता है तो मार्केट डंप होती है, जब ये डंप होता है तो मार्केट पंप होती है, क्योंकि जब ये डंप होगा तो जाहिर सी बात है लोग अपना यूएसडीटी कन्वर्ट करेंगे बिटकॉइन में या अदर एसेट्स में। तो सेम सिनेरियो। अब ये इसको हम देखते हैं कि डेली पे ये हमें क्या बता रहा है। पहले वीकली पे एनालिसिस करते हैं, ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पे आओ, मैं शिफ्ट करूँ ज़रा आपका माइंड खोलते हैं। अच्छा, अब जो प्राइस एक्शन है जिस चीज़ को हर बंदा फॉलो करता है, मैं आपको बता ही वही चीज़ दे रहा हूँ। अब हर बंदा प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, भाई ट्रेंड लाइन को ही लेके चल दो मेरे भाई, और ट्रेंड लाइन के थ्रू आप एनालिसिस कर लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो आप। अब ये ट्रेंड लाइन में किस जगह पर ट्रेड कर रहा है कि अपने स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इससे मिल रही है। जब भी हमें इस ट्रेंड लाइन से मिली है सप्लाई, उसके बाद हमने मार्केट में 40-50% का पंप देखा है। देख लें 40-50 40-50, चलो 40-50 का अपना भी एक्सपेक्ट करो। चलो यार, यहाँ से अगर डाउन आता है तो अपने इस लेवल को हिट करने आ जाएगा, 7-8% का तो मूव मिलेगा, और ये मूव मिलना चाहिए। टेक्निकली ये मूव हमें मिलना चाहिए और फंडामेंटली भी, वो भी आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ। अब देखो टेक्निकली जो चीज़ हो रही है, जो चार्ट्स बता रहे हैं मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। चार्ट में एक ये कन्फर्मेशन मिली हमें कि ये इसका एक पॉइंट है जिसको इसे रिटेस्ट करना चाहिए, 7-8% का पॉइंट मिल रहा है। बिटकॉइन को ऊपर 1,10,000 1,11,000 रिक्लेम करना चाहिए फॉर क्या नाम है, अगर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, इसलिए डाउन ट्रेंड। तब अगर आप बीटीसी डोमिनेंस की तरफ जाओ, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पैसे हैं वो सिर्फ बिटकॉइन में आ रहे हैं ऑल्ट से निकल कर, और जब तक बीटीसी की डोमिनेंस क्रैश नहीं होती तब तक हमारे पास जो है वो मूव नहीं मिलता हमें ऑल्ट्स में। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि साथ साथ बिटकॉइन के ना ये इतनी इंक्रीज़ नहीं कर रही, बीटीसी डोमिनेंस जो है वो हमारे साथ चल रही है। कि अब बिटकॉइन तो अगर अभी थोड़ा डाउन भी आ रहा है ना, लेकिन ऑल्ट्स नहीं आ रहे। ऑल्ट्स यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस भी नीचे गिर रही है, इसलिए। एक अब आपके सामने मैं बीटीसी का सेटअप रखता हूँ, बीटीसी की एक अपडेटेड और बीटीसी का ही आपको एक सिग्नल देता हूँ, क्लियर सिग्नल दूंगा, कोई चक्कर नहीं, कोई आपको दो तरफा नहीं, सिर्फ एक क्लियर सिग्नल दे देता हूँ कि और आसानी आपके लिए कर देता हूँ मैं। करंट प्राइस जो है वो 1,03,000 से आप बिटकॉइन को जो है वो आप उठा सकते हो, ठीक है, लॉन्ग कर सकते हो करंट से। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 99 टू बल्कि 99 रख लें, 99,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 11,000 की आपकी टीपी होगी। अराउंड 3% का आपका एसएल बन रहा है, और कितना 7-8% की आपकी टीपी बनी, 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। अगर आप नहीं यहाँ से ट्रेड करना चाह रहे, आप नहीं यहाँ से एंट्री करना चाह रहे, तो अराउंड अगर आप इधर मिलता है ना आपको, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट पॉइंट है ये, अगर आपको मिल जाए अराउंड बिटकॉइन 1,02,000 या 1,03,000 पे पूरी, यहाँ से भी आप उठा सकते हो, ठीक है। अगर बिटकॉइन फ़र्ज़ करें अगर आ जाता है 1,01,000 पे या 1,02,000 पर, तो डीसीए वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपने स्टॉप लॉस ही रखना है, अपना स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करनी नहीं।
क्योंकि अब देखो जहाँ पर रिस्क लेना होता है वहाँ पर लेते हैं आप, बल्कि टीपी ने इसकी थोड़ी सी ऊपर रखो 1,15,000 1,16,000 तक। रीज़न अगर ये यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड शिफ्ट करता है 1,07,000 से ऊपर जाता है तो ये लिक्विडेशन उठाने ना शॉर्टर्स की 1,15,000 1,16,000 तक जाएगा ही जाएगा। अगर ये सेटअप हमारा प्ले होता है, वो आपको मैं लिक्विडेशन वगैरह सारा कुछ जाके समझाता हूँ। अगर ये हमारा सेटअप प्ले होता है तो हमारी 1,15,000 1,14,000 1,16,000 की टीपी हिट हो सकती हैं। और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 99,000 जब टूटेगा उसके बाद 95 कमिंग है। 99 ब्रेक हुआ, लॉन्ग से निकल जाना, फिर 95 या 92 के अराउंड आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो चार्ट्स बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारा सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन को लॉन्ग जाना चाहिए। क्योंकि अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप बिटकॉइन जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रक्चर बुलिश कर रहा है, ये चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको चार्ट्स पर चीज़ें तब ही नज़र आएंगी जब आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपको चार्ट्स पर जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, जो बन रही हैं, वो नज़र नहीं आएंगी। अब इससे ज़्यादा इससे आसान करके नहीं मैं आपको बता सकता। से बता दिया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपका राइजिंग वेज बन रहा है, उसका बॉटम ये है। अगर वो टूटता है 99 के का स्टॉप लॉस रख के जो है वो आप टीपी अपनी ये सेट कर लो। अगर अभी भी आप जो है वो 80 या 90 की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो भाई फिर आप जब आएगा ले लेना। आपने जो है वो मार्केट के करंट एनालिसिस करने होते हैं। मैं यहाँ पर आके बोल दूँगा अब ये 70,000 पे जा रहा है, वो जब जाएगा तो मेरी अपडेट जो है वैलिड होगी ना। लेकिन जब तक ये नहीं जा रहा, मैंने आपको बताना तो है ना क्या सिनेरियोज हो सकती हैं। हमने जो है वो डेली के क्या करना है, आपने करंट सिनेरियो में पैसे किस तरह बनाने या करंट सिनेरियो में लॉस से किस तरह बचना है। अब लोग यहाँ पर जो है वो शॉर्ट्स ओपन करके बैठ रहे हैं। जो शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं वो यहाँ पर सबसे बेवकूफ़ है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है अगर कोई यहाँ पर शॉर्ट्स ओपन कर रहा है। राइट नाउ शॉर्ट्स अवॉइड करो, लॉन्ग वाली साइड पर जाओ और टीपीज़ आपको मैंने बताई हैं। 1,07,000 ब्रेक हुआ अगर तो 1,10,000 पास ही है, और 1,10 पे अगर गया तो ये लिक्विडेशन उठाने के लिए 1,12,000 13 14 तक जाएगा ही जाएगा। और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और इसे जाना चाहिए अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। अगर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखता है वो डेली के टाइम फ्रेम पे, सीधी सी बात है। अभी फ़िलहाल लॉन्ग्स प्लान करो, जब क्या नाम है 99 से नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर शॉर्ट्स प्लान करेंगे। सिंपल। फ़िलहाल वन डायरेक्शन खेलो, ये ना खेलो कि मैंने यहाँ से शॉर्ट कर लिया तो अब नीचे आएगी लॉन्ग, नहीं भाई, वन डायरेक्शन प्ले करो। अब और अच्छी एक चीज़ दिखा देता हूँ कॉइन मार्केट के ऐप के ऊपर जाके, फियर एंड ग्रीड। अब जो बंदा क्रिप्टो में आया उसे इस चीज़ का नहीं पता तो वो फिर उसे कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब होता है, और जब भी हमने फियर में देखा है तो उसके बाद हमने बाइंग ही देखी है। ये पास डेटा पड़ा है अराउंड 5-6 साल का ये डेटा पड़ा है। अब इस डाटा को भी जाके देख सकते हो कि इस डाटा में जब भी हमने इसको एक्सट्रीम फियर में या फियर में देखा उसके बाद हमने बाइंग ही देखी, और बेशक थोड़ी बहुत क्यों ना देखी लेकिन देखी है। इसे एक दफ़ा न्यूट्रल में जाना चाहिए 40-45 के अराउंड। उसके बाद मार्केट में अगर हम डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करते हैं फिर मार्केट को नीचे आना चाहिए। फ़िलहाल मार्केट को 1,13 1,14 पर जाना चाहिए, और 1,13 1,14 पर आपने अपना एग्जिट बनाना है। 1,7 पर आपने अपनी फर्स्ट टीपी 50% बुक करनी है, बाकी आपने होल्ड कर लेना ऊपर के लिए। और अगर आपको 1,12 1,13 अगर मिसाल के तौर पे अगर 1,15 खुश नसीबी से देखने के लिए मिल जाता है, वहाँ पर फिर आपने अपने कॉइन से एग्जिट बनाना है। ठीक है, वहाँ पर फिर आप अपने ट्रेड्स को होल्ड नहीं करने लग जाना, ना लॉन्ग्स ओपन करने लग जानी। लॉन्ग्स हमने तब तक नहीं ओपन कर दी, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऑल टाइम हाई या 1,20,25 के तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम 1,16,500 से ऊपर 4 आवर की या डेली क्लोजिंग नहीं करेंगे। डेली क्लोजिंग के बाद हम ऊपर स्टेबल नहीं होंगे, तब तक हम जो है वो ऑल टाइम हाई नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ना ही हम जो है वो 1,20,000 1,25,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैं वो मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस 3% का है, टीपी आपकी 8% की बन रही है, रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा मैनेज हो रहा है, और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो है वो आप इस ट्रेड में जा सकते हो। और अगर आप लिक्विडेशंस की बात करो तो लिक्विडेशंस भी मैक्सिमम फ़िलहाल जो है वो लॉन्ग पोजीशंस ओपन हो रही है, डाउन की है। अच्छा, एक और चीज़ कि मार्केट यहाँ पर दोबारा टच कर सकती है 1 लाख को, सिर्फ क्यों, लिक्विडेशन उठाने के लिए और स्टॉप लॉसेस उठाने के लिए। इसलिए मैंने आपका जो स्टॉप लॉस है वो 99,000 के ऊपर रखवाया है। आप यहाँ पर बेशक $10 का रिस्क ले लो यार, जाएंगे 10 कम से कम, आएंगे तो 30 ना आपके पास। अब 1,04,000 1,05,000 के राउंड सारी लिक्विडेशन, और नीचे 1,01,500 के राउंड सारी लिक्विडेशन 24 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आप शिफ्ट हो गए
तो लिक्विडेशंस किधर है, सारी ऊपर है, 1,15,000 1,14,000। तो भाई इसने जानना ही जानना है, लेकिन इसने आप लोग को पैनिक करवा कर फिर जाना है। अब अपडेट अगर आपने यहाँ तक पूरी देखी है तो आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।